हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा पोटली बैग लाए हैं। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ब्रोकेट का फैब्रिक लिया है और रबर शीट ली है। दोनों को एक दूसरे पे रखा इस तरह से। अभी डायमेंशन बनाते हैं और ऐसे सिल लेना है। ये ब्रोकेट फैब्रिक से 3 इंच छोटा है हमारा। 12 इंच हमारा ब्रोकेट फैब्रिक की लंबाई है और 11 इंच चौड़ाई है और 9 इंच बाई 11 इंच का ये रबर शीट है। 2 शीट ऐसे रेडी हमने कर लिए हैं। इसके अलावा 2 हमारे अस्तर के फैब्रिक हैं जो कि 11 इंच के हैं और 11 बाई 10 इंच के हैं। तो सबसे पहले हमने ये रबर शीट जोड़ने के बाद सीधे कपड़े के ऊपर ये अस्तर जोड़ना है। तो हैंडल भी साथ में जोड़ लेते हैं। मेन फैब्रिक पे हम 3-3 इंच से दोनों तरफ से मार्क करते हैं, दोनों तरफ से। और उसके बाद इस हैंडल को यहाँ पर पिन या किसी भी तरह से थोड़ी देर के लिए अटैच कर देते हैं। ये हो गया, 3-3 इंच के वाले मार्क पे यूँ अटैच कर दिया। इसके बाद जो हमारा 11 इंच वाला साइड है उस साइड से हमें यहाँ पे नॉन वोवन का जो ये अस्तर है वो हमें जोड़ लेना है। ये सीधी तरफ के ऊपर हमने ये अस्तर इस तरह से रख के जोड़ लेना है। दोनों ही तरफ के पीस इसी तरह रेडी कर लेना है। ये अस्तर बीच में आ गया, दोनों पीस ऐसे ही रेडी कर लिए हमने। अब दोनों पीस को अंदर की तरफ सीधा हिस्सा करते हुए एक के ऊपर एक इस तरह से रख देना है। और यहाँ जो बीच की सिलाई दोनों नॉन वोवन और मेन फैब्रिक की है वहाँ पे हमने पिन कर दिया है। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर। ये 1.5 इंच पे मार्क हम जो कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग को डालने के लिए स्पेस बनाना है, उसके लिए। तो इस तरह से हम आपको खींच के ही दिखा देते हैं। ये सीधी लाइन होगी और इसके 1.25 इंच नीचे भी एक सीधी लाइन हम खींच देंगे इस तरह से। अब छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा धागे उनको हम कट कर देते हैं। अब हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई करके जो ये मार्क बीच में हमने किया है 1.25 इंच का, उसको छोड़ के सिलेंगे। देखिए यहाँ तक सिलना है, सिर्फ लॉक करना है और आगे नीचे सिलना है। ये थोड़ा थोड़ा छोड़ के सिलना है और नीचे तो सिला नहीं है तो हमने उस जगह से पलट दिया, सिर्फ सीधी सिलाई हमने दी है। तो इस तरह से हमारी बन के पोटली का स्ट्रक्चर कुछ बन के आ गया है। अब दोनों बीच की सिलाइयों को एक दूसरे पे मिलाते हुए ये देखिए, ये छोड़ा हुआ हिस्सा यहाँ आना चाहिए। ये देखिए ये होल सा, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। यहाँ से स्ट्रिंग जाएगी। अब अच्छे से बैठाने के बाद इस मेन फैब्रिक और अस्तर को हम यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और लगभग 1.25 इंच की गोलाई यहाँ किनारों पे दे देंगे। तो इसे अच्छे से एडजस्ट करके हमने फिट कर लिया है। इसको हम गोलाई दे लेंगे। याद रखिएगा, जो हिस्सा हमने छोड़ के सिला है वो अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ अस्तर को सिलेंगे बट थोड़ा हिस्सा छोड़ के सिलेंगे। ये देखिए यहाँ थोड़ा हिस्सा हमने छोड़ दिया है, लेकिन जब हम मेन फैब्रिक को सिलेंगे तो पूरा हिस्सा एक साथ सिल लेंगे। अब इनको थोड़ा बहुत ट्रिम करके बराबर कर लेते हैं और जहाँ हमने अस्तर में छोड़ा था सिर्फ उस प्लेस से अब हम इसे पलट लेते हैं। तो इस तरह से अस्तर में इसीलिए थोड़ा हिस्सा में छोड़ना था। ये हो गया, पलट गया। अब ये अस्तर थोड़ा सा खुला है तो उसको फिर से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिल देंगे, जिससे कि अब ये कहीं से खुल नहीं सकता है। तो इसको यहाँ सिल दिया हमने इस तरह से। अब हम इसे पलट देंगे फिर से। ये इस तरह से ये हमारा ये पोटली बैग रेडी होगा। अभी यहाँ जो होल था जो हमने छोड़ के सिला था सीधी सिलाई में, उस जगह से हमें लाइन खींचना है। एक छेद से दूसरी छेद के स्टार्टिंग तक यूं लाइन फिर से खींचना है। दोनों ही तरफ करेंगे। ये मैच करना ज़रूरी है कि होल टू होल ही लाइन खींचे और फिर जहाँ होल एंड हो रहा था यानी 1.25 इंच की दूरी पर वहाँ भी लाइन खींच दी। ये देखिए थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं हम इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे जो लाइनें खींची इनके ऊपर। इससे क्या है, हमारी स्ट्रिंग के लिए स्पेस बन जाएगा। और क्योंकि दोनों कॉर्नर पे हमने सिलाई शुरू में ही सीधी सिलाई करते टाइम छोड़ दी थी, तो वहाँ हम सेफ्टी पिन की मदद से अच्छे से डाल सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को। तो ये दोनों सिलाई कर दी हमने। ये अब ये स्ट्रिंग हमने थोड़ी चौड़ाई से ज़्यादा लिया है, इसमें सेफ्टी पिन लेंगे और यहाँ जो होल है इससे ऐसे डालते हुए जाएंगे।
जिस होल से डाला है उसी होल से एंड में निकाल देंगे। तो स्ट्रिंग को उसी होल से फिर से हमें निकाल देना है। तो एक साइड से इसी तरह डाल दी हमने, अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम दूसरे होल पे यूं देखिए, अब इधर से ये डाल के निकाल लेंगे। अब हम 2.5 इंच के ये छोटे छोटे पीस लेंगे, इनको हमने गोलाई में दे दिया है, 10 पीस लेना है और 6 को इस तरह गोलाई में देना है। ये देखिए ये भी 2.5 इंच के दोनों हैं, इसको इस तरह से मोड़ के गोलाई दे देंगे तो ऐसे 6 पीस रेडी हो जाएंगे। 4 पीस को चौकोर ही रखना है। अब ये जो 4 पीस चौकोर रखे हैं उनको इस तरह से रख के सीधा अंदर की तरफ करते हुए सिलना है, थोड़ा छोड़ के, जिससे कि ये बाद में पलट पाए। तो हम सिल लेते हैं, पहले हटा के थोड़ा एक सीधी सिलाई दे लेते हैं यहाँ पे, फिर थोड़ा कोने तक सिलते हैं। कोने में हमें ये स्ट्रिंग को अंदर डाल लेना है इस तरह से, ये गांठ बाहर की तरफ आएगी और सिल दिया। फिर अगले तरफ गए, अब बस इतना ही सिल के लॉक कर देंगे हम थोड़ा। अब इसे स्ट्रिंग खींच के इसे पलट लेंगे। तो इसे पलट लेते हैं अच्छे से, ये धीरे से पलट जाएगा। सेफ्टी पिन या पिन की मदद से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो खुला एंड है उसको भी हम सिल के बंद कर देंगे। इससे पहले कोई भी वेस्ट कपड़े की कतरनें ले लेंगे और उसको इसके अंदर भर देंगे। यहाँ साइड से जो खुला जगह है वहाँ पे इसे भर देंगे, जिससे थोड़ा सा ये फूला हुआ सा आ जाएगा। तो इसको अच्छे से भर देंगे और फिर यहाँ खुले हुए एंड को बंद करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ सिल देंगे एक सीधी सिलाई। इसके बाद जो गोलाई में कटे हुए पीस है उनसे हम छोटे छोटे से भोपे जैसे बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से दोनों साइड में हम बना लेंगे। धागों को कट कर देते हैं हम। तो ये जो पीस था इसको इस तरह से इस पे लेस लगानी है। लेस की जो नोक है वो हमने ऊपर की तरफ रखी, सीधी तरफ ये लेस रख के हम सिल रहे हैं। ये इस तरह से हो गया, कट कर देंगे, फिर इसे पलट देंगे जिससे कि सीधी तरफ ये नोक ही बाहर रहेगी। इसको इस तरह से सिल दिया हमने। ये ऐसे हो गया। अब इसे पलट के यहाँ पर एक और सिलाई दे लेंगे खुली तरफ को ढकने के लिए। यहाँ पे जो धागे निकलते हैं उनको रोकने के लिए आप लाइटर से थोड़ा सा आंच देके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम इसे पलटेंगे। 6 ऐसे छोटे छोटे से कोन्स तैयार होंगे हमारे, या भोंपे जिसे हमने कहा था। तो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। ये यहाँ पे ऐसे कोनों पे लगाएंगे। तो अब हम ऐसे ही सब रेडी करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये हमने इस जगह कोने पे रखा। एक छोटा मोती गोल्डन हो तो गोल्डन आप डाल दीजिएगा, मेरे पास था नहीं तो हमने रेडी यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे इसे इस तरह से सिल दिया एक कोने में। फिर सुई को अंदर कपड़े में से ले जाके दूसरे कोने पे ले गए। यहाँ पे भी एक ऐसी लटकन बना ली। नॉर्मल वाली सुई है और नॉर्मल वाला धागा, इसीलिए थोड़ा सा पक्का कर देते हैं 1-2 बार करके। ये हो गया। दूसरे कोने पर भी एक बार फिर से डाल के सिल देते हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी फिर दूसरे कोने पे जाना है तो कपड़े में से ही होके जाएंगे इस तरह से, यानी धागा हमने तोड़ा नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कपड़े के अंदर से। तो इस तरह से ये हुआ। तीसरा हिस्सा भी बना लेना है, लॉक मतलब अच्छे से नॉट लगा के। और उसके बाद जो एंड में हमें धागा कट करना है तो वो कैसे करना है, वो दिखे ना रॉयज कहीं से, तो वो भी देखिएगा। गांठ बनाने के बाद हमने अंदर सुई को डाला और कट कर दिया। तो इस तरह दोनों साइड में से कर दिया है। ये ऐसे हमारा लटकन भी रेडी हो गई है।
हैंडल बनाने के लिए हम वीडियो लिंक में दे देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ड्रॉ स्ट्रिंग बैग रेडी है। आई होप आपको पसंद